नमस्कार जी, मैं आपके साथ में सचिन शर्मा और आपको एक बार फिर से स्वागत है खबर से कवाटी के एक और नए एपिसोड में। जहाँ की आप सब लोगों को मालूम है, आपने एक प्रोग्राम चालू है कि ग्राम पंचायत में के विकास कार्य हुआ है और साथ ही जब सरपंच बने हैं तो भी टाइम में के समस्या दिखी ही और बात समस्या में से के को समाधान कर दियो। तो बी चीज के लिए आज अपने साथ में ग्राम पंचायत जाबासर का सरपंच साहब है मौजूद है और आज जानेगा कि ग्राम पंचायत में के विकास कार्य के द्वारा करवाए गए हैं और जब ये सरपंच बने हैं तो मोटे तौर पर के समस्या दिखी, बात समस्या में से के समस्या को समाधान करे है। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते आपको भी। सरपंच साहब सबसे पहले थारो परिचय दो और बिग बार जो थाने समस्या दिखी ग्राम पंचायत में जब थे सरपंच बने तो बाग बारे में बताओ। मेरा नाम इरशाद अली खान, मैं जाबासर निवासी। इससे पहले मैं राजकीय सेवा में सेवानिवृत्त व्याख्याता हूँ। अब मैं जब सरपंच बना उस वक्त गांव में कई समस्याएं थी। मैंने सरपंच बनने से पूर्व ही ये निश्चय कर लिया था कि इन समस्याओं का निराकरण मुझे करना ही है। मैं एक तो गांव में बहुत सी छोटी छोटी गलियों में सड़कें नहीं थी, उन सड़कों का निर्माण कराना। इनके अलावा गांव में लाइब्रेरी का अभाव था, गांव में लाइब्रेरी बनाना। इसके अलावा कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन करवाना और बहुत सी स्कूल तो वैसे पहले से ही सीनियर स्कूल थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए नई स्कूल खोलना मुश्किल था जो पहले से चल रही थी। पहले गांव में 3 सरकारी स्कूलें चलती थी, वो 0 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण उनको बंद कर दिया गया था और एक स्कूल रखी गई थी। उस एक स्कूल को हिंदी मीडियम रखना जरूरी था, इसलिए मैंने उसका प्रयत्न नहीं किया। दूसरा, गांव में पानी का अभाव था। पानी की पूर्ति तो मेरे सरपंच बनने से पहले घोषणा हो गई थी। ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत विधायक महोदय ने ये गांव में मेरे गांव के लिए एक ऐतिहासिक काम किया था और उसको गांव आज भी याद करता है। उससे पानी की पूर्ति हो रही है। अब मेरे पास एक दूसरा गांव, मेरी ग्राम पंचायत का एक दूसरा गांव ज्वारपुरा है, उसमें सबसे पहले विधायक महोदय ने जल जीवन मिशन के तहत एक ओद बनवाया और उस गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की पूर्ति की और आज भी वहां पर जल जीवन मिशन के तहत पानी जा रहा है। दूसरा काम उस गांव से मैं चलता हूँ कि उस गांव में मैंने कई सड़कें बनाई हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र गर्मियों में कुंडों का निर्माण करवाया, 38 कुंड तो ठेकेदार ने बनवाई थी। इसके अलावा घर घर में जल संग्रहण के लिए 19 कुंड मैंने खुद बनाई है, 2 कुंड सार्वजनिक जगह में बनवाई है। इसके अलावा गंदे पानी के लिए मैंने रास्ते में भी 3-4 सोखते कुएं बनवाए हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कुइयाँ बनाई हैं। अब जाबासर में भी मैंने लगभग 80 कुइयों के लगभग कुई जो ये छोटी कुइयाँ हैं ये बनवाई हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपये का मैंने खुद ने काम करवाया है। उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें 1 करोड़ 12 लाख रुपए की विधायक महोदय की तरफ से दी गई थी। एक 7.5 लाख रुपए की ग्रेवल सड़क जाबासर से गढ़वाजोड़ तक विधायक महोदय की तरफ से दी गई। उसको चुनाव से कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया था। इसके अलावा एक विधायक महोदय ने गांव में लाइब्रेरी के लिए स्कूल से कमरा लेकर के और उसमें 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर विधायक महोदय की तरफ से दिया गया था। इसके अलावा प्रधान जी ने भी बहुत सी सड़कों का हमें पैसा दिया, जो मांगा वो दिया और उन सड़कों को मैंने बना दिया है। और बाकी पंचायत के पैसे से भी मैंने बहुत सी सड़कें बनाई हैं। इनके अलावा कब्रिस्तान की थोड़ी 4 दीवारी थी, उसको बनाया है। सहकारी समिति का भवन के चारों तरफ 4 दीवारी थी, 6-7 लाख रुपए की, वो बनवाई है। इसके अलावा सरकारी स्कूल, सीनियर स्कूल के सामने एक तालाब है, वो एक समस्या थी। इस समस्या के लिए हमने अल्पसंख्यक विभाग से संपर्क किया, वहां से 10 लाख रुपए स्वीकृत करवाए और उसके चारों तरफ हमने
बाउंड्री बनवाई है, कोई बच्चा उसमें नहीं गिर जाए, और उसमें तालाब के चारों तरफ बाउंड्री बना दी और उसमें गेट लगा दिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग से 10-10 लाख रुपए के जन समावेशी योजना में 2 काम और हैं। एक तो सड़क है और एक मैंने खुद ने कब्रिस्तान के लिए जो भूमि आवंटन कराई थी, उसके कुछ दूरी में डंडा है, 10 लाख रुपए जितने बनता है वो दिया है उसमें, वो बनवाना बाकी है। स्वीकृति उसकी निकल गई थी, मैं स्टोर भी ले आया हूँ, लेकिन बीच में आचार संहिता लगने के कारण अल्पसंख्यक विभाग तो 40% जो पैसे भेजता है वो अभी तक नहीं भेजे हैं, तो मैंने काम शुरू नहीं किया है, वो पेंडिंग में पड़ा है। इनके अलावा और बहुत सी रोडों का हमने प्रस्ताव ले लिया है, वो अब भी बढ़ाएंगे, और बाकी काम गांव में खूब करवाया है। सरपंच साहब, जहाँ आप बताए हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में आपके द्वारा सड़कों को निर्माण कार्य करवाए गए हैं, साथ ही जो पीने के पानी की समस्या ही पीकी भी पूर्ति करी है, और भी तारो प्रयास है कि ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य करवाता रहो। अच्छा भाई, आप अगर बातचीत करा तो ग्राम पंचायत में विकास देखा जाए कि पंचायत स्तर से कितो विकास हुए है, या फिर जिला परिषद स्तर से, या पंचायत समिति है, MLA है, MP है, तो आप आया चारों पांचों बजट मिला के देखा तो लगभग कितने बजट को विकास कार्य अभी तक ग्राम पंचायत में हो गयो? अगर आप बात करें जाए 1 करोड़ 2 करोड़ इस हिसाब से कितने बजट को लगभग ग्राम पंचायत में विकास कार्य है? ग्राम पंचायत में 1.5 करोड़ का लगभग 1.5 करोड़ का लगभग विकास कार्य होगा। तो एक हरी अच्छी उपलब्धि है कि 1.5 करोड़ का लगभग विकास कार्य है। अच्छा, एक चीज बताओ मन, जो आज के टाइम फिलहाल जो राजनीति चल रही है, तो ये राजनीति के बारे में थारो क्या विचार? आजकल राजनीति चल रही है, आजकल तो देखो ये छिछली, यही कहूँगा छिछली राजनीति है, ये कोई बात नहीं है। जब सरपंच बनता है, ठीक है, मन भेद थे या मतभेद थे, जो भी मतभेद थे तो वो मनभेद तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जब मैं सरपंच बन गया हूँ, ठीक है, वो मेरे को जानते थे कि मेरे से कोई खिलाफत होगी उनकी, कोई मेरे प्रति टीस होगी उनके दिमाग में, नहीं दिया वो। लेकिन जब मैं सरपंच बन गया तो मैं तो सरपंच सबका हूँ, सबको देख कर चलूंगा। ये नहीं है कि इसको नजदीक ले लिया, हाँ ठीक है, कुछ तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो जरूर होता है मत का, और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, या वो मेरे आज भी मेरे तो कोई ये भी नहीं है, कोई बुराई करने वाला भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। सरपंच साहब, जय आप बातचीत करिए थी, बातचीत के अंदर निष्कर्ष ये निकल के आया कि विकास कार्य भी तक करवाया है, प्रयास पूरा करे है, और बाकी जो तारो कार्यकाल बच रहे हैं तारो पूरा प्रयास रहोगे कि ते प्लान में लेके और विकास कार्य और करवाओ। माने एक चीज और जाननी है आपसे कि जो प्रधान सेवक अपने देश को, ठीक है, डी के बारे में थारो की विचार है? जो प्रधानमंत्री बोल सका, क्योंकि प्रधान सेवक ही बोला अपना अपने देश का, तो बा के बारे में थारो की विचार है? प्रधानमंत्री ठीक है, काम भी करवा रहा है, देश के लिए कुछ कर भी रहा है, लेकिन कुछ बातों में जब पहले तो नहीं था, अब ये देखने को मिला कि एक विशेष कौम को लेकर, विशेष जाति को लेकर ये मुस्लिम और ये वो कहना, ये थोड़ा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। देखो कुछ भी हो गया, मतलब हिंदू मुस्लिम जो डायरेक्ट राजनीति में, वो पहले कहते थे कि ये शमशान और कब्रिस्तान और विशेष पोशाक वाले, वो अलग बात थी। अब तो डायरेक्ट नाम है कि मुस्लिमों ने ये, मुस्लिमों को ये कोई चीज से नुकसान ही हो रहा है। हाँ, नुकसान ही हो रहा है, बिल्कुल। कौम को देखो धक्का लगे, जिस कौम का होगा उसके तो दिल में टीस तो आएगी, तो ये तो कोई बात नहीं। तो अब की बार के 400 पार हो जैसी की नहीं, बिल्कुल 400 का सरकार बन जाए कम है क्या? सरकार बन जाए, बीजेपी हो सकता है सरकार तो बन जाए, लेकिन वो 400 पार वाले 2019 वाली बात कौन? हाँ, 2019 से कम आएंगी सीटें, ये मैं कम सीटें आएंगी, ये कह सकता हूँ। तो अभी आप ग्राम पंचायत जाबासर के सरपंच साहब से बातचीत करी है, आज ग्राम पंचायत का विकास कार्य के बारे में जाने हैं, और जो ये चीज बताई है वह चीज आपने मैं दिखाऊंगा अभी कि जो विकास कार्य करवाया है ये, साथ ही ऐसे आज की राजनीति लेके भी बात करी है, भी के बारे में भी आपको विचार रखे है, साथ ही जो आपने प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी की जो नीति है भी के बारे में भी ऐसे जाने हैं। तो थे भी देख रहे हो, थे भी कमेंट करके जरूर बताओगा कि जो सरपंच साहब बात कही है बिम कितोक दम है, आगे बात से सहमत होके और अपनी राय जरूर दोगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। और आप फिर मिलेंगे एक नई पंचायत में, एक नए सरपंच के साथ में, जाएंगे आप सब लोगों मालूम है कि आप शेखावाटी क्षेत्र की हर एक पंचायत में जा रहे हैं, सरपंच से जान रहे हैं, ग्राम विकास भी, और साथ ही सरपंच की जो नीति है, जो विचार है, वह भी आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे जुड़े रहो हमारे साथ में, अगली पंचायत में फिर मिलेंगे।